दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय रविंदर सर में। तो आज का हमारा टॉपिक है देखो ब्लड या रक्त या रुधिर। देखो सबसे पहले हम एक बार समझते हैं इसको। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग। रक्त क्या होता है? लाल रंग का लिसलिसा या चिकना पदार्थ होता है। लिसलिसा या चिकना पदार्थ। रक्त का अध्ययन सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हम रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान 7.4 क्या होता है? 7.4। और 7.4 किस चीज का पीएच मान होता है? आंसू का। इसका आंसू का पीएच कितना होता है? 7.4। जब व्यक्ति रोता है तो उसके आंख से क्या निकलता है? रक्त। मतलब उसके पीएच किसके बराबर होता है? आंसू के बराबर होता है। एक व्यक्ति अपनी कुल रक्त का केवल 10% रक्त दे सकता है। एक व्यक्ति कितना रक्त दे सकता है? उसके शरीर में जितना रक्त है कुल रक्त का, एक व्यक्ति कुल रक्त का 10% दे सकता है। कितना दे सकता है? केवल 10% ही दे सकता है। एक व्यक्ति में उसके कुल वजन, एक व्यक्ति में उसके वजन का, एक व्यक्ति में वजन का 7 से 8% रक्त होता है। एक व्यक्ति में उसके वजन, कुल वजन का 7 से 8% क्या होता है? रक्त होता है। रक्त मुख्यतः प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त किस किस से मिलकर बना होता है? रक्त तो रक्त किस किस से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रक्त कणिका। रक्त किस से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा कैसा है? द्रव भाग। कैसा भाग है? द्रव भाग। और ये कैसा भाग है? ठोस। कैसा भाग है? ठोस भाग है। देखो प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है रक्त में? 55। और रक्त कणिकाएं कितने प्रतिशत होती है? 45। 55 और 45 100। 55% का, इस 55% का 90 से 92%, कितना? 90 से 92% क्या होता है? जल। तो क्या होता है? जल या वाटर। 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। शेष में क्या होगा? शेष जो बचा 8 से 10%, उसमें क्या होगा? प्रोटीन। क्या होंगे? प्रोटीन, गैस, पोषण पदार्थ, आयन, प्रोटीन, गैसें, पोषण पदार्थ, आयन जैसे Na+, Ca+ इत्यादि। तो ये किसका भाग होता है? प्लाज्मा का। प्लाज्मा देखते हैं इसको। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55। कितना होता है? 55। देखो रक्त का 55% होता है। और 55% का 90 से 92% क्या होता है? इसमें जल होता है। कितना क्या होता है? जल होता है। तो शेष 8 से 10% बचा, उसमें क्या होगा? प्रोटीन, गैसें, पोषण पदार्थ, आयन, Na+, Ca+ इत्यादि आयन इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है। इधर देखते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। रक्त कणिकाएं कितनी होंगी? 3। कौन कौन सी?
नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, इसको क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट। जो क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। इसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट। देखो रक्त कणिकाएं 45% होती है, उसमें कौन कौन सी रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं? एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या नाम होगा? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर प्लेटलेट्स। तो हम पढ़ेंगे रक्त कणिका। आरबीसी, हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त क्या पढ़ेंगे? लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स। तो लाल रक्त कणिका में हम देखेंगे आरबीसी का दूसरा नाम। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? देखो आरबीसी का दूसरा नाम, तो इसको एक तो बोलते हैं हम इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। क्या देगा? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का रंग, आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग लाल होता है। कैसा होता है? आरबीसी का रंग लाल होता है। लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन देखें अगर मेल में और फीमेल में, मेल और फीमेल में कितना होगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मेल में तो होती है 14 से 16 ml, 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 ग्राम। और फीमेल में होगी 12 से 14 ग्राम। फीमेल में कितनी होगी? 12 से 14 ग्राम। कितने पर 100 ml पर? कितने ml पर? प्रति 100 ml पर कितनी होगी? देखो मैं आदमी में कितनी होगी? 14 से 16 ग्राम और लेडीज में कितनी होगी? 12 से 14 ग्राम। इससे आगे देखते हैं आरबीसी का साइज। आरबीसी क्या देखते हैं? साइज।
अब देखिए आरबीसी का साइज। आरबीसी का साइज कितना होता है? तो साइज आकार, आरबीसी का आकार या साइज 6 से 8 माइक्रोमीटर। आरबीसी का साइज कितना होता है? 6 से 8 माइक्रोमीटर। आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति मतलब शेप कैसी होती है? उभयावतल। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? उभयावतल। बाइकॉनकेव। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? उभयावतल, बाइकॉनकेव। नंबर ऑफ काउंट, आरबीसी की संख्या आदमी में और लेडीज में, मेल एंड फीमेल में। तो मेल में तो होती है 50 से 60 लाख, 50 से 60 लाख। और फीमेल में होती है 40 से 50 लाख। फीमेल में कितने होते हैं? 40 से 50 लाख। पूर्णावस्था में आरबीसी का निर्माण, ये हो गया। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के पलिया है तिल्ली भाग में होता है। भ्रूणावस्था के समय भ्रूणावस्था के समय आरबीसी का निर्माण यकृत के फलिहा या तिल्ली यकृत के फलिहा या तिल्ली भाग में होता है। भ्रूणावस्था के समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के फलिहा या तिल्ली भाग में। कहाँ होगा? यकृत के फलिहा या तिल्ली भाग में। अगर आपसे पूछे कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आपसे आपके पास ऑप्शन फलिहा या तिल्ली में, तो हम किसी को भी आंसर लिख कर सकते हैं। वयस्क अवस्था में भ्रूणावस्था का निर्माण, वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगर आपसे कोई पूछे वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो हम कहेंगे अस्थि मज्जा में। और भ्रूणावस्था में कहाँ होगा? यकृत या फलिहा भाग्य में। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? यकृत, यकृत। और यकृत के किस भाग में? फलिहा भाग को, यकृत को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत। और यकृत के किस भाग को? फलिहा भाग को। इसमें क्या? केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित। इसमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित। केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्र उपस्थित नहीं होता। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी एम्बियन सदस्य के सबसे बड़ी आरबीसी एम्बियन सदस्य के मेंढक,
रंगना। सबसे बड़ी आरबीसी एमिन सदस्य के मेंढक राणा ट्रेंगना क्या थी? कौन सदस्य के एमिन सदस्य कौन सा मेंढक है? राणा ट्रेंगना। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मरक। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मरक। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होगी? कस्तूरी मरक। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मरक, मस्क डियर। कस्तूरी मरक की डियर। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मरक की। स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी, स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी? हाथी की। स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। अगर आपसे कोई पूछे स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी, तो हम कहेंगे किसकी होती है? हाथी की। किसकी होती है? हाथी की। ऊंट व लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? ऊंट और लामा में, ऊंट व लामा में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट और लामा में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। तो हम कहेंगे ऊंट व लामा में, ऊंट व लामा में केंद्रक उपस्थित ऊंट और लामा में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। मिटा देते हैं इनको। आरबीसी की अधिकता से देखो, आरबीसी की जब अधिकता होगी, आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से कौन सा होगा? ओनली साइथोमिया। आरबीसी की अधिकता से कौन सा होगा? ओनली साइथोमिया। आरबीसी की कमी से आरबीसी की कमी से कौन सा होगा? एनीमिया। कौन सा होगा? एनीमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा होगा? एनीमिया। और इसकी अधिकता से कौन सा होगा? पॉलीसाइथोमिया। अगर हमसे एग्जाम पूछा आरबीसी की कमी से कौन सा होगा, हम कहेंगे एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? रक्त की कमी। हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त की कमी। क्या होगी? हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी। कौन सा होगा? एनीमिया। आरबीसी का मुख्य कार्य है, आरबीसी का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान। आरबीसी का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना अनुपात होता है? 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। आरबीसी संख्या में सबसे बड़ी होती है, संख्या में सबसे बड़ी रक्तकणिका, संख्या में सबसे बड़ी, संख्या में सबसे बड़ी रक्तकणिका आरबीसी। संख्या में सबसे बड़ी रक्तकणिका कौन सी हुई? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल
120 दिन। आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी पढ़ी है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हमारे नेट का चैप्टर क्या होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।